नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपनी कैंसर यात्रा के वृतांत को सुनाने के लिए। अपने सफ़र को आगे करूँ, आगे सुनाऊँ, इससे पहले मैं आप सभी से, अपनी सब बहनों से, अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि धैर्य बनाए रखें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मुंबई से अपना चेकअप करा के लौटी हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत से लोग परेशान हैं कि मैं बीमार क्यों हूँ। मैं बीमार नहीं, मैं इस बीमारी से उबर चुकी हूँ। निश्चित है कि मुझे दोबारा हुआ, और ये दोबारा वर्ष 2006 की बात है। 20वें साल में मुझे दोबारा से कैंसर हुआ, तो ये था मई 2006 का समय। चलिए सफ़र शुरू करती हूँ। मई का पहला सप्ताह 2006, ब्रीच कैंडी पहुँचते हैं। FNAC की रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें ये पक्का हो जाता है, ये श्योर हो जाता है कि मुझे दोबारा से कैंसर हो गया। अब डॉक्टर बहुत चीज़ें समझा रहा है मुझे, कैसे करना है, क्या करना है, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या करूं, क्या ना करूं? उन सब कष्टों को फिर झेलना पड़ेगा, उतने पैसों का फिर इंतजाम करना पड़ेगा। वो क्या कह रहा था, मेरे सब ऊपर से निकल जा रहा था। बस इतना मालूम था कि ऑपरेशन सबसे पहले कराना पड़ेगा। पूछा कि बहुत इमरजेंसी में तुरंत कराना है क्या? डॉक्टर ने कहा नहीं, 4-6 दिन आप देख सकते हैं। ठीक है। घर वालों सब परेशान, सब घर वालों को फ़ोन किया, बताया। अपनी सहेली साधना को फ़ोन किया कि पहले आ जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। बोली नहीं नहीं, तुरंत कराओ ऑपरेशन, पैसे का इंतजाम जैसा भी होगा हम सब करके भेजेंगे, तुम वहाँ तुरंत कराओ ऑपरेशन। और भाई रमेश बोला लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन मैं अकेले नहीं करवा सकता, कोई तो आओ मेरे साथ। फिर गर्मी की छुट्टियां थीं, रिजर्वेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। फिर भी भोपाल से मेरी छोटी बहन और उसके हस्बैंड बस के द्वारा मुंबई पहुंचे और 12 मई 2006 को मेरा ऑपरेशन हो गया। 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। 2-3 दिन उसके बाद हॉस्पिटल रोज़ आकर ड्रेसिंग कराते रहे। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस बार आपका रेडिएशन नहीं होगा, सिर्फ कीमोथेरेपी होगी, जिसका प्रोटोकॉल वो देंगे। सिर्फ मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, मेरी आँखों से आंसू बमुश्किल रुक रहे थे। ग्वालियर आए, आते ही बहनें सब आ चुकी थीं, बड़ी बहनें भी आ चुकी थीं। मुझे सिर्फ रोना और रोना आ रहा था। आंसू रोकने से रुकते नहीं थे। सिर्फ एक ही प्रश्न था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कष्ट भरे इतने दिन निकालने के बाद अब कुछ ही साल तो हुए थे जब मैंने चैन से जीना शुरू किया था, जब मैंने चैन की सांस ली थी। ईश्वर, तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? जो आता मैं उसको देख के रोती, अकेले होती तो मैं खुद रोती। सिर्फ 2 ही समय ऐसे थे जब मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल में करके रखा। एक थे जब स्टूडेंट मुझसे मिलने आते, कैसे रो सकती थी उनके सामने। एक जब मेरा स्टाफ आता, जिसने मुझे हमेशा मजबूती से खड़े देखा, दूसरे को सहारा देते देखा, दूसरों का संबल बनते देखा, कैसे मैं उनके सामने आंसू बहा सकती हूँ? मैंने अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को जबरन रोका, लेकिन
उनके जाते ही, किसी और अपने के आते ही मेरे आंसू लगातार लगातार बहते रहे और मैं सोचती रही कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर कीमोथेरेपी लगने का दिन भी आ गया है। पूजा पाठ मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं करना पूजा पाठ। भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं कुछ नहीं करूंगी। कीमोथेरेपी का समय आ गया, टेस्ट होने लगे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं। फिर मैं भगवान के कमरे में पहुंची और बोला, मुझे जिससे भी जो अपेक्षाएं थीं, जिसने भी मेरा साथ नहीं दिया, बीच सफर में साथ छोड़ दिया, मैंने उन सब को माफ किया। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जो मिला उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर रही हूं। जो तुमने दिया उसे मैं स्वीकार करती हूं और ये वचन देती हूं कि अपनी बीमारी से, अपनी परेशानियों से मेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं रोऊंगी नहीं, मैं कुछ मांगूंगी नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या जाए मेरा। मेरा क्या है? जो कुछ है वो ईश्वर तुम्हारा दिया हुआ है। ये प्रसाद, चाहे कष्ट हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो, मैं स्वीकार करती हूँ। सब कुछ तुमको समर्पित करती हूँ। तुम जैसा चाहो मुझे रखो। यह कहकर मैंने ईश्वर को वचन दिया और सही मानिए, आज तक मेरे आंखों में अपनी बीमारी के लिए कोई आंसू, कोई दर्द मैंने छुपाया नहीं, दबाया नहीं। कहते हैं कि दुख, दर्द, परेशानियां भी व्यक्ति को देख कर आती हैं, किसी को मजबूर और किसी को मजबूत बनाती हैं। ये परेशानी भी मैंने स्वीकार की और मजबूत बनके उभरी, मजबूत बनकर मैंने काम किया। देखिए, आज मैं आपके सम्मुख अपना वृतांत सुना रही हूँ, इसलिए आप लोग दुखी मत होइए। किन्हीं भी परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थितियों में आपका मजबूत विश्वास आपको परिस्थितियां अनुकूल करने में सहायक होता है। ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी शुरू होने को है। अगला वृतांत कीमोथेरेपी की शुरुआत से करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।